तो उनका रुक जाओ, खुला और रुई का बीच में भेद है, पर्दा है। बोले देखिए लोहे की डिबिया और बीच में रुई और ऊपर पारसमणि, इसलिए सोना नहीं, ये हटा करके सीधे स्पर्श कराया वो सोना बन गया। जब तक हम मनमानी अहंकार से प्रेरित होकर आचरण करेंगे तो संत संग होने पर भी स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ, नहीं तो लोहा स्वर्ण बन जाता है पारस के स्पर्श से। और संत आप सरिस चाहे सबकी ना, वो अपने समान बना देते हैं। संत मिले लाभ नहीं हुआ, इसका मतलब है आपने सत्संग को धारण नहीं किया, आज्ञा पालन नहीं की, मनमानी आचरण किए। लेकिन फिर भी तुम्हें निराश नहीं होना। ध्यान दीजिए, संत बहुत बड़े धनी हैं और हम दरिद्र हैं, तो एक और प्रणाली है वसीयतनामा। अपनी संपत्ति को अनाधिकारी को भी दे सकते हैं। तभी कहा है कि संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। नहीं हम आचरण उतार पा रहे हैं, हम उस कोट से नहीं आज्ञा पालन कर पा रहे, हम गला भी नहीं छोड़ने वाले, आपके गले पड़ गए। अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं, आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं, हम आचरणहीन हैं, आपके योग्य नहीं, पक्की बात, पर हम आपको छोड़ने वाले नहीं। ऐसे पीछे पड़ जाए, वो दुत्कारे, चलो उनके पीछे पड़ जाओ, तो बोले उनको अपनी भागवतिक संपत्ति का वसीयतनामा करना आता है। और आज तक इसी पद्धति से परम पद मिला है। संतों की आज्ञा पर अक्षरशः तो कोई संत ही चल पाएगा, अपने तो साधारण जीव है, उनकी आज्ञा में कहीं ना कहीं त्रुटि तो हो जाती है। तो हमें निराश नहीं होना, हमें दूसरी बात पर ध्यान देना है कि ये वसीयत, अच्छा तो बोले एक दो को वसीयतनामा एक को कर देंगे, नहीं, इनकी संपत्ति इतनी बड़ी है कि अनंत ब्रह्मांडों का वसीयतनामा करने के बाद फिर भी बची रहेगी, क्योंकि अनंत है इनकी संपत्ति। भगवान का एक नाम अनंत है, अनंत संपत्ति है। देखो, महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। तो बोले एक को दे दिया तो अब हमें कैसे देंगे? नहीं, वो अनंत है, अनंतों की झोली में लाडली लाल डालने पर भी, दे देने पर भी उनकी संपत्ति सुरक्षित है। वो वसीयतनामा कर देते हैं। जे भी वसीयत हुआ तो दरिद्र भी संपत्तिवान हो गया। इसीलिए संतों के संग की महिमा है। कभी तो हमारी दीनता पर, हमारी दुष्टता पर, हमारी अधमता पर रीझ गए, बहुत दिन से पीछे लगा, चलो जाओ। उनकी कृपा क्या होती, उनकी संपत्ति दान क्या होती? भगवान से, प्रियालाल से कहना। प्रियालाल अपने संतों की बात को नहीं टालती, बस आप इतना समझ लेना, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। महापुरुषों की अनंत सामर्थ्य दरिद्र को तत्काल वसीयत करके संपत्तिवान बना देना बहुत कठिन। इसलिए विषयी पुरुष को भगवान के मार्ग में लगाया जा सकता है, भक्ति के मार्ग में लगाया जा सकता है, बहुत कठिन है। पर उससे हजारों गुना कठिन है कि जो अभेद तत्व भक्ति में लगा है, अभेद भक्ति, ज्ञान भक्ति में, जो ये भी भगवान की एक अभेद भक्ति है, इसमें जो लगा हुआ है कि अहम ब्रह्मास्मि, उसको दासत्व में लाना, ये बहुत कठिन बात है। ये चमत्कार केवल महापुरुषों में होता है कि जबरदस्ती बलात् उसके हृदय को, जैसे राधा बाबा के हृदय को भाई जी ने बदल दिया, पैर छू के बदल दिया। देखो दाता कैसे है, पैर छू के वो वस्तु दी जो पैर छू के मांगने पे भी नहीं मिलती। अगर संत संग मिल गया है तो ये प्रमाद मत करना कि तुम उनकी अवहेलना करके हट जाओ, बस इतनी बात पकड़नी है। पद्म पुराण में एक प्रसंग आया कि किसी प्राणी का शव जल रहा था। एक भगवत प्राप्त महात्मा वहां से निकले, उसके शव पर दृष्टि चली गई तो उसको नरक ले जाया जा रहा था। उस प्राणी को, जिसका शरीर जल रहा था, यमदूत नरक ले जा रहे थे और उस भगवत प्राप्त महात्मा की दृष्टि पड़ गई चिता में जलती हुई, तो तत्काल वहां भगवत पार्षद आ गए, यमदूतों से छुटा के भगवत धाम ले। यात्रा बदल गई उसकी, नरक ले जा रहे तो भगवत धाम चले। मृत व्यक्ति की जली हुई चिता पे दृष्टि पड़ने मात्र से जब वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो गया, तो जिंदा में उनकी दृष्टि पड़े, उपदेश हो, नाम कीर्तन सुने, उनकी आज्ञा पे रहे, तो उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी, इसमें क्या संशय? बड़े बड़े महापुरुष प्रसन्न रूप से यहां भ्रमण करते रहते हैं। ये धाम है, ब्रजभूमि है, आप जान नहीं सकते कौन किस कोटि का है। जहां लिखा हुआ है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, देख लो चमत्कार। भोगने ही नरक जा रहा था, उसकी चिता पे दृष्टि पड़ गई, रास्ता बदल गया, नरक का रास्ता छोड़ के भगवत धाम, भगवत पार्षद आए। जैसे नरक ले जा रहे थे यमदूत अजामिल को, संतों के संग से ही अपने बेटे का नाम नारायण रखा था और नारायण पुकारा, यात्रा बदल गई, भगवत धाम चला गया। भगवान के वचन है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बिना भोगे नहीं बचेगा जीव। पर
संत दरस जिम पातक टरे, दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से, कर्मों को बिना भोगे हुए बिल्कुल सत्य विषय संत आपको भगवत प्राप्ति करा दे। जो भगवान को प्राप्त संत है भगवत प्राप्ति करा दे, क्योंकि उनसे भगवान से बातचीत हो, भगवान से वो प्रार्थना करेंगे तब वो सारा कार्य माफ भगवान ही करते हैं। योग माया पर्दा भगवान ही हटाते, पर प्रार्थना संत करते हैं। प्रार्थना हमें जब अगर संत जन मिल जाए तो भगवान से इस बात की करनी कि कभी इनसे हमारी विरति ना हो, कभी हम इनसे हटे ना। ये हमारे साथ अगर प्रतिकूल व्यवहार भी करे, कटु वचन भी बोले, तिरस्कार करे, हमें हटाए तो भी नाम रटे, तो अंतिम तक बल जाएगी, पक्का बल जाएगी। जिस दिन वो करुणा में होंगे और उनकी दृष्टि पड़ेगी कि इसको हजारों बार दुत्कारा गया नहीं, इसका मतलब अब मुझे इसका ठेका लेना ही पड़ेगा, बस हो गया, उसी दिन हो गया। क्योंकि संतों का हृदय बहुत कोमल होता है, वो ऊपर से कठोरता का अभिनय मात्र करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, पर नवनीत में भी दोष कि निज परिताप द्रव्य नवनीता, इसलिए कहा कविन पर कहा ही न जाना। बोले संत का हृदय मक्खन जैसा होता है, बोले पर उस मक्खन दोष युक्त है, उसमें जब स्वयं ताप लगता है तब पिघलता है। और पर दुख द्रव्य सो संत पुनीता, इसलिए कहा कविन पर कहा ही न जाना। तो जिस दिन वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि पड़ी और देखा कि इसको दसियों बार दुत्कारा पर ये गया नहीं, तो नीच से नीच व्यक्ति को भी परम पद प्रदान करने में समर्थ भगवान के प्रेमी जन। उपासक को चाहिए कि संत के शक्ति प्रयोग का इंतजार करे। संत के अंदर एक भागवतिक शक्ति होती है जो आपका परिवर्तन करती है। जैसे अपने सब लोग हैं, आप कौन सा ग्रंथ पढ़कर वैराग्य धारण किए हो? आप देखो, आपने कब सत असत का चिंतन किया है, सत असत का कब चिंतन किया, और उस सत असत के चिंतन से आपको तीव्र वैराग्य हुआ और आप संसार त्याग करके महान युद्ध करके फिर आप कुछ नहीं ऐसे गोद में बैठे वैसे आ गए। इसे शक्तिपात कहते हैं। संतों के हृदय में भागवतिक चिंतन से युक्त होकर जब संकल्प होता है, वो तुम्हारे राग का नाश कर देता है, तुम्हारे मोह का नाश कर देता है, तुम्हारे समस्त दोषों का नाश कर देता है। पर इसके लिए उनके हृदय में स्थान बनाना होगा, चाहे जैसे बनाओ, रो के गिड़गिड़ा के साधना करके उनके आसक्त होकर। कैसे? देहूती जी से कहते हैं कि जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण वही संत महापुरुषों से हो जाती है तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार बन जाती है। और ये पक्का जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं वो संत की आराधना में जरूर होंगे, और जो संत आराधक होंगे निश्चित भगवत प्राप्त होंगे। किसी के दुख पर दुखी हो जाना ये संतों का स्वभाव होता है। ये जो है कि भगवान दुख देते हैं, मंगल विधान, ये अपने लिए सोचना है, लेकिन दूसरे को दुख पहुंच रहा है तो उसके दुख की निवृत्ति के लिए हमें शरीर से, मन से, वाणी से बिल्कुल तत्पर हो जाना है। हमने जो कुछ भी आज तक कार्य किए हैं वो सारे कर्म जमा हैं, संग्रहित हैं, एकत्रित हैं भगवान की बैंक में, एक एक चेष्टा। विश्व में आप देख रहे हो कोई गर्भ से कष्ट प्रदा रहा है, किसी को कितने बड़े बड़े कष्ट मिल रहे हैं, तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा वो मिथ्या नहीं है, मिथ्या नहीं है। आप सत्य मानिए। आपका तो इतना भी ज्ञान नहीं कि गर्भ में आपको कष्ट मिला है, आप कहां याद कर सकते हैं? आपकी याददाश्त कहां इतनी जोर की है कि आपको 9 महीना गर्भ में रखा गया, कितना कष्ट पाया है। अब आप उसकी भी याद नहीं कर तो आप पूर्व जन्म की बात क्या जाने, आप नरक और स्वर्ग को कैसे जाने? ये हमारे शास्त्र हैं, अगर मानोगे तो बच जाओगे, नहीं मानोगे तो भोगना पड़ेगा। अच्छा, ये कुछ विधान ऐसा नहीं, अगर ऐसा हो कि अभी अभी ताजा ताजा हिसाब किताब मिले तो लोगों को विश्वास होने लगे, लेकिन एक एक केस जो है 10-10 साल चलता है, उसके बाद और दंड मिलता है तो सबके आंखों से ओझल मिलता है, आंखों के सामने तो मिलता नहीं कि देखो भाई इसने चोरी की थी तो ये दंड इसको चौराहे पे दिया जा रहा है, इसने अमुक तो ये दंड दिया जा रहा है, तब तो लोगों को विश्वास हो जाए। लेकिन दंड विधान होता है बहुत एकांत में, कोई देख नहीं पाता है। तो आप सोचो, ऐसे जो नरक स्वर्ग आदि हैं ये हमारे ब्रह्म ऋषियों द्वारा लिखे गए। जो भी तुम कार्य कर रहे हो वो एक भगवान के पास बैंक है, सबके वहां जमा हो रहे हैं। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, पाप कर्म अशुभ, पुण्य कर्म शुभ। ये जितने जमा हुए हैं अनंत जन्मों से अभी तक वो आपके नाम में जमा है, उनको कहते हैं संचित कर्म। और जो ये नए कर्म कर रहे हो इनका नाम है क्रियमाण। और जो उस संचित कर्म से इस मानव देह में तुम्हें भोगने के लिए मिला है उसे कहते हैं प्रारब्ध। शास्त्रीय परिभाषा संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, 3 प्रकार के कर्म हैं और ये सबको भोगने ही पड़ते हैं, पक्का भोगना पड़ता है। कब तक? जब तक अहंकार का नाश नहीं हो जाता। आवागमन का मूल हेतु अहंकार है, मैं करता हूं, ये भाव
संत की कृपा से नष्ट। अहंकार का नाश सिर्फ संत की कृपा से होता है। तिनकी संगति रहते जाति कुल मद सब नंद सही। संत संग कैसा करता है, जैसे चने को भून दे फिर उसमें अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे इतना भून जाता है सत्संगी कि उसमें अहम रह नहीं जाता। जैसे भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही संत संग से जो आपके नए कर्म हैं ये सब भुन गए, अब ये तुम्हें अगला जन्म नहीं देंगे। देखो, और जो पूर्व संचित गोदाम है, ज्ञानाग्निना सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अपने अंदर जागृत करो, ज्ञानाग्नि जलाओ, ये ज्ञान अग्नि ही वहां पहुंचेगी और तुम्हारे सारे कर्मों को भस्म कर देगी। या समर्पण वृत्ति करो तो भगवान आग लगा देंगे, दो ही है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात करते, तथा अगर उसको संचित को कोई भस्म कर सकता है तो दिव्य ज्ञान और या भगवान। ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है और समर्पण आश्रय भी गुरुदेव से प्राप्त होता है, दोनों संतों से प्राप्त होते हैं। दो प्रकार से भस्म हो सकता है संचित कर्म, या तो भगवान भस्म कर दे, अहम तो हम स्वरूपापेभ्यो मुक्तिस्यामि मा शुचा तेषाम् अहम समुद्धरता मृत्य संसार सागरात्, और या फिर गुरु से इतना ज्ञान प्रकट हो जाए, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा वो ज्ञानाग्नि के द्वारा संचित कर्म। ऐसा ज्ञान बहुत दुर्लभ है। यहां देखो, जितनी जानकारी है उतना तो जीवन में उतार नहीं पा रहे आप लोग। कितनी जानकारी है आपको? बहुत जानकारी है, और जब गलत आचरण करने का संयोग बनता है तब तुम्हारी जानकारी सब खो जाती है। इसे ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान तो उसी समय के लिए है जब असद आचरणों में मन जा रहा हो, उस समय आप बचा लो अपने आप को। उपाय है सबसे बढ़िया, भगवान के प्रति